हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में भारत सरकार जो है पीएसयू बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड लग रही है। इसी के ऊपर एक न्यूज़ फ्लैश हो रही थी, इसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिल जाएगा। चलिए सीधे खबर की बात करते हैं। दोस्तों, खबर ये निकल के आ रही है, ये देखिए लेटेस्ट न्यूज़ है, 25 मई 2022 की ये खबर है। और आप देखें यहाँ पे, तो भारत सरकार जो है 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड लग रही है। ये सोर्सेज के जरिए पता चला है। जो क्लोज सोर्सेज होते हैं ना, भारत सरकार के अंदर जो काम चल रहा होता है उसके अंदर जो कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, वो कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी के ऊपर वो कुछ बातें जो है लीक कर देते हैं, तो रिपोर्टिंग करी जाती है। तो ये सारी बातें जो है इसी तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है। और आपको बताना चाहूँगा, भारत सरकार जो है इसके 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करने के लिए जो एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने हैं आने वाले महीनों में, वो लेने की पूरी तैयारी में है। और जो ड्यू कोर्स है, यानी पूरे जो एक्टिव समय है जिसमें ये जो इंटरनल वर्क्स होता है उसमें जो अमेंडमेंट वगैरह करना होता है, वो सारा का सारा प्रोसेस जो है इट इज़ इन द वर्क्स, यानी ये अभी ऑनगोइंग है। और आने वाले टाइम में इसको ले करके आपको अनाउंसमेंट जल्दी ही पता चल सकता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर भारत सरकार ने अपना इंटेंशन साफ किया था कि ये 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। साथ साथ में एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर भी अपना पूरी तरीके से डाइवेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इसको लेकर के दोस्तों इन्होंने अप्रूवल भी दे दिया था पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए। सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने के लिए कमिटेड है। इसके अलावा दोस्तों, सोर्सेज से ये भी पता चला है कि जो डाइवेस्टमेंट है बीपीसीएल का, ये आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कॉल ऑफ कर दिया है, लेकिन इट इज़ ऑन द कार्ड, यानी ये फ्रेश बिड इनवाइट जल्दी ही शुरू करी जा सकती है सरकार के द्वारा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि सिंगल बिडर एक रह गया था, जिसकी वजह से इन्होंने इस डील को कॉल ऑफ कर लिया था। भारत सरकार ने दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, 52.98% की हिस्सेदारी बीपीसीएल के अंदर डाइवेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से प्लान करा हुआ था। एंड इसको लेकर के ईओआई एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इन्होंने इनवाइट किया था अलग अलग बिडर से इन मार्च 2020। और उसके बाद कम से कम 3 बिड्स जो है सामने आई नवंबर 2020 तक, बट एक ही बची रह गई वेदांता की। और वो भी वेदांता ने साफ कर दिया कि भारत सरकार जब अभी इस मोड में नहीं है, आने वाले टाइम में अपने नए प्लान के साथ ये आ सकते हैं। वहीं हम दूसरी साइड देखें, कॉन्कर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको लेकर के जो स्ट्रेटेजिक सेल का प्रोसेस था, दैट इज़ ऑल्सो ऑन पॉज, यानी उसमें भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं और प्रोसेस वुड बी अंडरटेकन आफ्टर दोज आर रिजॉल्व्ड। कैबिनेट नवंबर 2019 में अप्रूव किया था स्ट्रेटेजिक सेल ऑफ 30.8% स्टेक अलॉन्ग विद मैनेजमेंट कंट्रोल इन कॉन्कर। आउट ऑफ गवर्नमेंट की जो टोटल हिस्सेदारी 54.8% थी, जिसमें से 30.8% की हिस्सेदारी को डाइवेस्ट करने के लिए अप्रूवल दिया गया था। गवर्नमेंट जो है अपनी 24% की हिस्सेदारी जो है पोस्ट सेल ऑफ रिटेन करेगी, राइट, विदाउट एनी वीटो पावर्स। गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग की तरफ से दोस्तों ये सजेस्ट किया गया है 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी टू द कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन, यानी डिसइन्वेस्टमेंट के लिए, यानी प्राइवेटाइजेशन के लिए जो कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हैं उन तक जो है ये सजेशन भेजा जा चुका है नीति आयोग के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर के बहुत ही करीब ये एक बॉडी होती है। यहाँ पे दोस्तों अगर सोर्सेज के मुताबिक देखें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडिया ओवरसीज बैंक, ये 2 ऐसे मोस्ट लाइकली कैंडिडेट्स हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए, जिसमें से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अभी आरबीआई के पीसीएफ फ्रेमवर्क से बाहर नहीं निकाला गया है, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक अपने बिजनेस को अच्छे से कर रहा है बाहर निकल करके। दोस्तों, एज पर द प्रोसेस जो कोर ग्रुप है सेक्रेटरीज का, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करता है, और इट विल सेंड इट्स रिकमेंडेशन टू अल्टरनेटिव मैकेनिज्म एएम फॉर इट्स फाइनल अप्रूवल। और इवेंचुअली ये कैबिनेट जो हेड किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खुद हेड किया जाएगा फाइनल नोट के लिए।
जो मेंबर्स ऑफ कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज हैं जिसमें इंक्लूड किए जाते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, इसके अलावा रेवेन्यू सेक्रेटरी, इसके अलावा एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी, लीगल अफेयर्स सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट सेक्रेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट सेक्रेटरी। देख सकते हैं पूरी सेक्रेटरीज़ की एक तरीके से यहाँ पे ग्रुप है और ये फाइनल अप्रूवल के लिए यहाँ से नोट किया जाता है। तो दोस्तों भारत सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन को लेकर के पूरी तरीके से कमिटेड है, प्रतिबद्ध है और इसको लेकर के काम जारी है। आने वाले टाइम में जल्दी ही आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकता है, चाहे वो बीपीसीएल हो, चाहे कॉन्कर हो, चाहे कोई 2 बैंक्स हो, चाहे एक इंश्योरेंस कंपनी हो। पूरा का पूरा प्रोसेस आपको जल्दी सुनने को मिलेगा, एक फ्रेश बिड के साथ, एक नई तैयारी के साथ। चलिए अपना ख्याल रखिए। छोटी सी खबर जो लेटेस्ट अपडेट थी मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो लाइक कर सकते हैं एंड टेक केयर।